हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न साइन की, और जिसका के अंक 10 है। और इसके इसके सारे जो ग्रह गोचर की स्थिति है सितंबर के महीने की बात करेंगे, और उसमें किस तरह से प्रभाव पड़ता है राशि पर, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सैटर्न की स्थिति है, सैटर्न की स्थिति की जो है सेकेंड भाव में है, और जो सूर्य की स्थिति है वो अष्टम भाव में यहाँ पर सूर्य गोचर कर रहे हैं शुरुआती दौर में सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में जो ये सूर्य और शनि जो आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, ये थोड़ा सा उतनी अच्छी दृष्टि एक दूसरे के साथ में नहीं है, क्योंकि जब भी ग्रह शत्रु भाव रखते हैं और आमने सामने होते हैं, तो इसका उस जातक पर जिसकी वो राशि है उसके मन पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब वो प्रभाव कैसे पड़ता है इसके बारे में अभी हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। देखिए, ठीक अष्टम भाव का गोचर सूर्य यहाँ अष्टम भाव में है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। ये त्रिक भाव में है, अष्टम भाव में है। हालांकि सूर्य की अपनी स्वराशि वहां पर है, अंक 5 है, और अंक 5 में सूर्य बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। इसी तरह से जो ये अंक है, ये देखिए, ये 11 अंक है, और यहाँ पर भी जो द्वितीय भाव है मकर राशि से ठीक जो दूसरा स्थान है, वहां पर शनि का गोचर हो रहा है। शनि भी अपनी ही राशि में वहां पर बैठे हुए है। अब दोनों बलवान तरीके से अपने अपनी राशियों में अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, तो स्वतः ही ये होता है कि वो प्रभुत्व संपन्न भी होते हैं। तो अब जो स्थिति क्या आती है कि जो राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है, मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में चर्चा मैं करने जा रहा हूं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य जब अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव को पीड़ित किए हुए हैं वहां पर बुध भी जो है, बुध भी वहां से कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, और बुध आदित्य योग तो वहां पर बिल्कुल न्यून हो गया है, क्योंकि अष्टम भाव की स्थिति है, अष्टम भाव में सूर्य और बुध है, तो बुध आदित्य योग का वहां पर कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि शनि की सीधे दृष्टि वहां पर है, अष्टम भाव पर पड़ी हुई है, तो सूर्य की जो क्षमता है वो भी गई, और साथ साथ में सूर्य अपने को एक डोमिनेटिंग फील तो कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव शनि ये दूसरे भाव पर पड़ रहा है। तो दूसरा भाव वहां पर शनि है, वहां पर शनि का गोचर है, तो दूसरा भाव भी बहुत ज्यादा प्रभावित है। चलिए पहले बताते हैं आपको कि जो अष्टम भाव के गोचर का, अष्टम भाव में जो सूर्य है, इनके गोचर का जो आपके ऊपर, राशि के ऊपर, जो मकर राशि के लोग हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो इनके सबसे बड़ी बात तो ये है कि मानसिक तनाव आ गया, परेशानी आ गई, सिर में दर्द आ गया, और कई प्रकार से उसमें परेशानी आ गई, हेल्थ की समस्या आ गई, चिंताएं बन गई यहाँ पे अष्टम भाव में सूर्य के गोचर के कारण। ये सारी चीजें आ गई। साथ साथ में जो पिता के साथ में भी विवाद होने की पूरी संभावना बन गई, क्योंकि वहां पर सूर्य जो है पिता के कारक ही हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई है अष्टम भाव में सूर्य के गोचर के कारण मकर राशि वालों के साथ में। अब यदि हम यहाँ शनि की बात करें और द्वितीय स्थान की बात करें, तो दूसरा जो स्थान होता है ये वाणी का होता है, घर का होता है, परिवार का होता है। इसमें भी बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारा तनाव आ गया है। वो किस तरह से, क्योंकि सूर्य की डायरेक्ट वहां पर, जो सूर्य डायरेक्ट इस स्थान को देख रहे हैं, यहाँ पर शनि का घर है, दोनों में आपस में बनती नहीं है, इसलिए जो है इससे आपकी वाणी पर प्रभाव पड़ेगा, घर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, बैंक बैलेंस भी कम हो सकता है, साथ साथ में व्यवहार भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई देगा। और क्योंकि सूर्य से परेशान है और मजबूरी में जो है शनि को कई प्रकार से जो है ये परिणाम देने को, वहां पर जो शनि अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें सूर्य और शनि के गोचर के कारण शुरुआती दौर में सितंबर के महीने में देखा जा रहा है। चलो अब बात करते हैं हम, आते हैं अब मंगल की तरफ। तो मंगल देखिए यहाँ पर छठे स्थान में गोचर कर रहे हैं। मंगल सितंबर के महीने में यहीं पर रहेंगे छठे स्थान में, और छठे स्थान में मंगल का गोचर थोड़ा अच्छा समझा जा रहा है। इसलिए समझा जा रहा है क्योंकि जो छठा स्थान होता है हमारा ऋण, रोग और शत्रु का होता है, तो वहां पर जो कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स हैं वो आपके अंदर आएंगी, और कई प्रकार से वो आपको राह दिखाने के लिए आगे बढ़ेंगे।
साथ साथ में आप अपनी बीमारियों पर या किसी तरह से यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मंगल स्वास्थ्य ठीक करने में आपकी मदद करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप जागरूक होंगे और उन सब चीजों को करेंगे जिससे कि वो रिकवरी प्रोसेस जल्दी से हो सके। इसके साथ में जो शत्रु भाव यदि कोई रखते हैं तो वो उन पर प्रभाव पड़ेगा और आप अपने प्रभुत्व के कारण, मंगल के प्रभुत्व के कारण उन शत्रुओं को के प्रति आप एक अच्छा वातावरण रखेंगे ताकि उनकी शत्रुता आपके प्रति न दिखाई पड़े। इसके साथ साथ में जो ऋण है वो भी आपके कम हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो कैलकुलेशन है, जो आपकी छवि है, जो आप करना चाहते हैं, जो आप दिखाना चाहते हैं, वो एक डिफरेंट तरीके से होगा। उससे जो है ये सारी चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। साथ साथ में जो रिश्तेदार लोग हैं उन पे भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मंगल का जो गोचर जो छठे भाव में है, यहाँ पर ये मंगल का गोचर अच्छा समझा जा रहा है। इस हिसाब से जो आपका व्यवहार है, जो आपका कंपटीशन है, जो आप करने जा रहे हैं, उनमें जो है एक अच्छा स्कोप आपको दे रहे हैं। तो ये है। और मैं ये बताऊंगा कि जो लोग कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनको जॉब मिलेगा। और इसके साथ साथ में आप किसी तरह के भी यदि डिस्प्यूट्स, कोई भी कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं तो उनको सेट असाइड करने के लिए आपकी एक कैपेबिलिटी बनेगी, आप एक क्षमता बनेगी और आप अच्छे ढंग से उनको संभालेंगे ताकि उन चीजों में आपको राहत मिल सके। ये सारी चीजें आपको मंगल दे रहे हैं। इसके बाद हम फिर बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे आपके पंचम में। इसकी पंचम स्थान देखिए, यहाँ पर 2 अंक है यहाँ पर। तो 2 अंक की जो लॉर्ड है वो है शुक्र। तो शुक्र की जो स्थिति है इस समय, शुक्र की स्थिति है ठीक आपके 9 भाव में, भाग्य स्थान में शुक्र की स्थिति है। तो शुक्र की स्थिति आपके यहाँ पर शुक्र नीच के हो गए हैं आपके भाग्य स्थान में, और शुक्र का नीच का होना ये पहले से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं शुक्र आपके भाग्य स्थान में सितंबर के महीने में, और यहाँ पर 6 अंक है, यहाँ पर नीच के हो गए हैं। तो नीचस्थ परिणाम आएंगे उससे। वहां पर केतु भी बैठे हुए हैं। कई प्रकार से थिंकिंग, कई प्रकार से आप भाग्य को बदलने की सोच रहे हैं, कई प्रकार से आप ये सोच रहे हैं कि इस जॉब को चेंज किया जाए, चेंज की भावना आप में आ रही है। साथ साथ में आप प्लेस को चेंज करने की सोच रहे हैं, स्थान परिवर्तन भी आ रहा है, जॉब को चेंज करने का परिवर्तन भी आ रहा है। और कई प्रकार से यहाँ पर आपके मन में ये सारी चीजें चली हुई है कि किस प्रकार से बेहतरी के लिए, बेहतर स्थिति के लिए आप कैसे उसको चेंज कर सकते हो। ये सारी परिस्थितियां आपके साथ में बनी हुई हैं। तो शुक्र के प्रभाव से अब शुक्र जब यहाँ से 18 सितंबर से पहले तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, भाग्य भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन 18 सितंबर के बाद जब यहाँ पर 18 सितंबर को शुक्र का गोचर होगा, 18 सितंबर को तुला राशि में होगा, तो तुला राशि आपके कैप्रिकॉर्न साइन से ठीक जो है 10वां स्थान है। तो 10वां स्थान में जब भी गोचर होगा शुक्र का 18 को, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत भली होगी, बहुत अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि शुक्र अपने स्थान में जाएंगे तो उससे आपके जो वर्क फील्ड है उसमें भी अच्छा स्कोप बनेगा। साथ साथ में आप अच्छा काम करोगे। और उससे सबसे बड़ी बात तो ये होगी जो लव रिलेशन में थे, उनके लव रिलेशन से संबंधित जो अब तक उतार चढ़ाव आ रहा था, एक दूसरे के साथ में बात नहीं कर रहे थे, कई सारी प्रॉब्लम्स, परिस्थितियां आ रही थी, वो अब ठीक होंगे। और उसके साथ साथ में शादी और सगाई में भी उनकी ये चीजें आगे तक चल सकती है। इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो शुक्र होता है वो सप्तम स्थान में पत्नी का या पति का कारक भी होता है। तो उनमें भी जो अनबन बन रही थी वो 18 सितंबर के बाद ऐसी अनबन नहीं आएगी। और इससे क्या होगा कि कई प्रकार से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगे और आप जो है आप दोनों में एक अच्छी सी एक दोनों अब एक अच्छे व्यवहार में रहेंगे और ये एक अच्छी मित्रता आप दोनों में बढ़ेगी, जो पति या पत्नी जो भी हैं। तो इस तरह से ये सप्तम स्थान के कारक हैं शुक्र। तो शुक्र सप्तम स्थान से संबंधित भी आपको एक अच्छा इनपुट देगा, अच्छी उसमें प्रोग्रेस होगी और अच्छे ढंग से आप बेहतरी से अपना जीवन यापन करेंगे और अच्छे ढंग से रहेंगे। अब इसके बाद मैं ये कहूंगा कि जो यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है उसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा आपको कि जो शुक्र के बाद जो ये 18 जो सितंबर है, 18 सितंबर के बाद स्थिति ये बहुत अच्छी हो रही है। और बुध का गोचर भी जब यहाँ पर हो जाएगा आपके भाग्य स्थान में, ये होगा 23 सितंबर को आपके भाग्य स्थान में बुध आ जाएंगे। यहाँ पर जो है सूर्य भी रहेंगे। तो ये जो
18 के बाद आपकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पर भाग्य भी देने को शुरू कर देंगे, क्योंकि 18 सितंबर के बाद जो सूर्य की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी हो जाएगी। 16 सितंबर तक सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद 23 को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे, बुध आदित्य योग भी बनेगा और बुध यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। तो बुध जब उच्च के हो जाएंगे और सूर्य के साथ में रहेंगे तो एक अच्छा योग भी बन रहा है, बुध आदित्य योग भी बन रहा है 23 सितंबर को। और उसके साथ साथ में आप भाग्य की एक अच्छी दिशा आपको मिलने वाली है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मकर राशि के जितने भी महानुभाव हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें हैं। और इसके साथ साथ में जो आपका जो शुक्र की अच्छी स्थिति बन रही है, यहाँ पर तो शुक्र नीचस्थ हो गए थे, लेकिन शुक्र जैसे ही 18 सितंबर को यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक समन्वय बनेगा। उससे आपके मजबूत संबंध में होंगे, संतान के पक्ष को भी लाभ होगा, शिक्षा का स्तर भी बच्चों का बढ़ेगा, व्यापार की फील्ड में भी आप एक अच्छी प्रोग्रेस करेंगे, व्यापार की फील्ड में भी। और ये सभी जो कर्म भाव और करियर में आपको ये गुडविल मिलेगी, साथ साथ में अच्छे जॉब भी आपको मिल सकता है। ये सारी चीजें शुक्र के प्रभाव से आपको, जैसे शुक्र दशम भाव में 18 सितंबर को गोचर करेंगे, उसके प्रभाव से बहुत कुछ आपके लिए अच्छा हो जाएगा। कुल मिलाकर के मैं कहूंगा तो ये कहूंगा कि जो 18 सितंबर के बाद जो 16 सितंबर के से पहले 16 सितंबर को जैसे सूर्य का गोचर होगा इसमें आपके भाग्य स्थान में, तो ये बहुत ही शुभदायक होगा। और उसके बाद 18 सितंबर के बाद शुक्र का गोचर जैसे तुला राशि में होगा आपके दशम स्थान में, ये भी बहुत अच्छा है। और जैसे ही यहाँ पर 23 सितंबर को भाग्य स्थान में बुध आ रहे हैं, ये भी गोचर बहुत अच्छा सितंबर के महीने में आपके लिए हो रहा है। ये ऐसा प्रतीत होता है कि 16, 18 और 23 सितंबर के बाद बहुत सारे अच्छे परिणाम मकर राशि वालों को मिलने वाले हैं। तो ये था मकर राशि के लिए सितंबर का महीना। मुझे लगता है कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। यदि आप सही ढंग से उपचार करना चाहें तो जो 18 सितंबर से पहले की स्थिति है जो शुक्र की, वो नीचस्थ है, तो इसके सबसे अच्छे उपाय ये होते हैं, आपने जो शुक्र को ही खुश करना है तो सबसे अच्छा है कि आप लक्ष्मी जी के व्रत रखें। साथ साथ में लक्ष्मी का व्रत रखने के साथ साथ में शुक्रवार को यदि छोटी बच्चियों को वहां पर आप मीठी खीर खिलाते हैं, मीठी चीजें खिलाते हैं, तो उससे जो है आपकी लक्ष्मी भी बढ़ती है और शुक्र का प्रभाव कम भी होता है, शुक्र की शांति भी होती है। तो ये बहुत अच्छी एक स्थिति होगी यदि आप ये उपाय करते हैं। तो मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल वही करें जो कि बहुत नीडी लोग हैं। आपका जन्म के समय में आपकी कुंडली क्या थी, ऊपर वाले ने आपको कैसे ग्रह दिए थे, किस प्रकार की स्थिति थी, क्या उस समय कोई ऐसे ग्रह थे जिनकी की बहुत अच्छी दशा थी, आज के गोचर में क्या वही ग्रह आ रखे हैं, उनकी बहुत अच्छी दशा है, तो आपको क्या देने वाले हैं, आपको क्या स्टेटस प्राप्त होगा। साथ साथ में यदि उस समय कोई ग्रह इस तरह से कि जो जिनका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं था, क्या अब भी वो ग्रह इस समय गोचर में है, यदि इस तरह से स्थिति है तो उसका क्या परिणाम मिलने वाला है, इन सब का विश्लेषण करके आपको एक संक्षिप्त विश्लेषण दिया जाएगा और मैं समझता हूं कि जो आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।